गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। आपका लासा मासा मैंने आपको कराया, जितना हो सका उतनी अच्छी तरह मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से लासा मासा का जो टॉपिक था वो उतना आपका मैंने फिनिश करा दिया। अब आपका एक नया टॉपिक है जिसका नाम प्रतिशतता है, यानी कि परसेंटेज। मैं अगर प्रतिशतता की बात करूं तो प्रतिशतता जो चैप्टर है, हमारे वैदिक गणित की अगर मैं बात करूं तो वैदिक गणित में उस समय प्रतिशतता नहीं हुआ करता था। उस समय जो हुआ करता था वो सब भिन्नों का खेल हुआ करता था, यानी कि भिन्नों से बातें की जाती थी कि उसे 1/2 हिस्सा मिला, उसे 1/3 हिस्सा मिला, 1/4 हिस्सा मिला या 1/5वां हिस्सा मिला। तो जो ये उस समय बात कही जाती थी कि 1/5 मिला, 1/4 मिला, 1/2 मिला, इसी को आगे चलकर हमारे पाश्चात्य देशों ने, यानी कि पश्चिमी देशों से प्रतिशतता को उन्होंने इस चीज में ढाल दिया। यानी कि जो हम लोग दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना करके बात किया करते थे, जो हम भिन्नों में आधा हिस्सा, तिहाई हिस्सा, चौथाई हिस्सा करके बात किया करते थे, इन्होंने ये बात खत्म करके एक नया जो चैप्टर, एक नया टॉपिक बनाया, उसी का नाम इन्होंने रखा प्रतिशतता, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो ये प्रतिशतता भिन्नों के मुकाबले थोड़ा सा सरल बैठता है और सरल होता भी है, लेकिन वही है कि अगर आप समझने में मन लगाएंगे तो ये परसेंटेज वाला टॉपिक भी आपके लिए काफी इजी होने वाला है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं आपका प्रतिशतता। प्रतिशतता मैं बात करूं प्रतिशतता की तो प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा या 100 में से। प्रतिशत के चिन्ह की बात करूं तो प्रतिशत का चिन्ह आपका ये होता है, जो आपका ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है। और इसी चिन्ह का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100। यानी कि आपको अगर प्रतिशतता के बारे में या प्रतिशत कहीं पे दिया जाएगा तो उसका अर्थ तुरंत आप समझ लेना कि जो बात कही जा रही है वो 100 पर कही जा रही है। जैसे मैं अगर बात करूं 2%, तो इसका अर्थ यह होगा 100 में से 2। अगर मैं बात करूं 3%, तो इसका अर्थ ये होगा 100 में से 3। अगर मैं बात करूं 12.5%, तो इसका अर्थ होगा 100 में से 12.5। तो कहने का मतलब है आपका कि कहीं पर भी अगर प्रतिशत दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि जो भी प्रतिशत के साथ डिजिट लिखी गई है उसका अर्थ 100 पर बताया गया है, यानी कि 100 में से उतना। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि 2% का प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब यह हुआ 100 में से 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए का लाभ, यानी कि 100 में से आपको 2 रुपए का क्या हुआ है, लाभ। तो ये प्रतिशत हमें बताता है। अब इसी क्रम में थोड़ा मैं अगर आगे बढ़ूं तो इसमें बताया गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। यानी कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न से मतलब यह है किसी संख्या में बदलना है। भिन्न भी अगर मैं बात ना करूं, मैं बात करूं कि प्रतिशत हटाकर एक संख्या बनानी है, तो आप प्रतिशत को भिन्न में तभी बदल सकते हो जब उसमें आप 100 का भाग दें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं इसका, तो अगर कहीं लिखा हुआ है 2%
और इसे आपको एक भिन्न में बदलना है, तो इसका अर्थ ये होगा कि आप इसे 2/100 लिखेंगे और 2/100 लिखकर अगर आप इसे दशमलव में बदलें तो दशमलव में बदल जाएगी, और भिन्न में ही रखें तो ये आपकी भिन्न में ही रहेगी। यानी कि 2% को अगर भिन्न में बदले तो 2/100 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो 1/50, ये इसे सिंप्लीफाई करने से 1/50 आपको ये भिन्न प्राप्त हो गई। और अगर इसे ही अगर हम डेसिमल में बदलें, पॉइंट में बदलें, तो ये आपका आ जाएगा 0.02। तो आपने देखा कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना ही होगा। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। 100 का क्या किया जाता है बच्चों? गुणा किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भिन्न दी है या यूं कह लें में कोई संख्या दी है और उसे प्रतिशत में बदलना है आपको, मतलब परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको 100 का गुणा करना होगा। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे देख लूं कि अगर दिया गया है 3/5, अब इस 3/5 को तुम्हें अगर प्रतिशत में बदलना है बेटा, तो इसमें आप तुरंत 100 का गुणा कर दीजिए। किसका? 100 का। तो 5 दूनी 10, 20 दिया, कितना हो गया? 60। तो आपने देखा ये 60% बदलकर तैयार हो गया। यानी कि 2/5 अगर मैं प्रतिशत, 3/5 अगर मैं प्रतिशत में बदलूं तो वो आपका 60% बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना ही होगा। तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि एक चर के मान में a% की वृद्धि की जाती है तो मान में वृद्धि क्या होगी जरा देख लें। यदि एक चर, जैसे ये कुछ नहीं है आपका, यदि एक चर के मान में a% की वृद्धि की जाती है तो मान में वृद्धि क्या होगी? तो वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होगा x × 100 + a%। x इंटू का मतलब होता है बेटा इंटू, क्या होता है मतलब? इंटू। यानी कि इस बात को अगर मैं लिखूं तो x गुणा प्रतिशत। तो इस तरह से आप किसी भी चर राशि में होने वाली वृद्धि को निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका, यदि एक चर x के मान में, यहां आप x लिख सकते हैं, मिसप्रिंट था यहाँ पे। यदि एक चर x के मान में a% की कमी की जाती है, कितने की कमी की जाती है? a% की कमी की जाती है, तो मान में कमी क्या आएगी? वो x का 100 - a% कमी निकलकर आ जाएगी। ये आपके जो फॉर्मूले हैं बेटा, इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से दिमाग में लाएंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मैथ में बिना फॉर्मूले के बेटा कुछ नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे, समझने होंगे। ठीक है। अगली मैं बात पे आ जाऊं तो अगला आपका नोट है कि यदि a b से x% अधिक है तो b a से x/100 + x × 100% कम होगा। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कहूं कि राम मोहन से 25% अधिक धन कमाता है, तो मोहन राम से
कितने प्रतिशत, तो मोहन राम से कितना कितना प्रतिशत धन कम कमाएगा। मैंने पहले फॉर्मूले के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल बना दिया, जिसमें पहला फॉर्मूला आपका ये दिया है कि यदि ए बी से x% अधिक है। अब x% अधिक आपकी संपत्ति के मामले में हो सकता है, आपकी वस्तु के मामले में हो सकता है, किसी के मामले में भी हो सकता है। तो यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से x/100 प्लस x इंटू 100% कम होगा। यानी कि राम मोहन से 25% अधिक धन कमाता है, तो मोहन राम से कितना प्रतिशत धन कम कमाएगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। यानी कि 25% धन कमाता है अधिक, तो आपको बताना है कि कितना राम कम कमाएगा, मोहन राम से कितना कम कमाएगा। तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा x जहां पे क्या बताया जाएगा, परसेंटेज, क्या परसेंटेज, यानी कि 25/100 प्लस 25 इंटू 100 प्रतिशत। तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा 125 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 55 25, 5 चौक 20%। कितना निकल आया बेटा, 20% मोहन राम से कम धन कमाएगा। जब राम मोहन से 25% अधिक है तो मोहन राम से 20% कम धन कमाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला फॉर्मूला आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह आपका दूसरा नोट है कि यदि ए बी से 22% कम है, यहां क्या था, अधिक था, और यहां क्या है, कम है, तो बी ए से x/100 माइनस x इंटू 100% अधिक होगा। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा पलट दूं तो आपका यही फॉर्मूला उसमें लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा फॉर्मूला, इसी अगर एग्जाम्पल को आप पलट देंगे और इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा कि बी ए से कितना अधिक होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका वृद्धि प्रतिशत। यानी कि अगर अब आपको ये निकालना हो कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। दो व्यक्ति हैं आपके, राम और मोहन, और राम जो धन कमाता है वो कुछ दिया गया है, मोहन कुछ धन कमाता है वो दिया गया है, और आपसे ये पूछा जाए कि राम मोहन से कितना प्रतिशत धन अधिक कमाता है, यानी कि उसकी वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है मान में वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो इस तरह से आप वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लूं मैं कि राम सर्वप्रथम 500 रुपए कमाता था। उसके कुछ समय बाद वह 700 रुपए कमाने लगा, तब उसके धन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात
करो। आपके पहले फॉर्मूले के लिए मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना दिया कि राम सर्वप्रथम 500 रुपए कमाता था, उसके कुछ समय बाद वह 700 रुपए कमाने लगा, तब उसके धन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो उसके लिए आपका यही फॉर्मूला लगकर तैयार हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू मान में वृद्धि। अब मान में कितनी वृद्धि हुई है, पहले 500 कमाता था, अब बच्चों कितना कमाता है 700, तो 700 में से अगर 500 में घटा दूं तो कितना निकल के आ जाएगा 200 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान से मतलब है जो शुरुआती वो धन कमाता था उस बात से, तो शुरुआत में कितना कमाता था 500 गुणा 100। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20 जीरो, यानी कि उसके धन में 40% की वृद्धि हो गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बिल्कुल कमी के लिए भी यही चीज है कि अगर किसी के धन में प्रतिशत कमी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा मान में कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100%। ठीक है, तो उससे आप अपने धन में होने वाली प्रतिशत कमी भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को। देखिए, ये आज मैं आपको प्रतिशत के मामले में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक थोड़ा सा सरल है या सर बहुत ही थोड़ा सा इजीली पढ़ा रहे हैं। देखिए, बच्चे सभी मौजूद हैं, बच्चे हर तरह की क्वालिटी के होते हैं, बच्चों का माइंड भी अलग अलग होता है। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो है वो यही है कि मैं शुरुआत से लेकर चलूं। तो अभी मैं प्रतिशत के बारे में शुरुआती बातें बता रहा हूं कि प्रतिशत है क्या। जब ये चीजें आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो प्रतिशत समझने में और प्रतिशत के सवाल करने में मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रतिशत अच्छी तरह समझ में आए। तो इसलिए शुरुआत में मैं आपकी बेसिक चीजें लेके चलूंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद कहीं जाके मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लीजिए भाई, अब आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो हो सकता है अभी आपको इजी लगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है आपके कि परसेंटेज के मामले में बच्चे समझना स्टार्ट करते हैं कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, क्या निकल के आएगा। इसके बाद मैं आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लूंगा, थोड़े से टफ क्वेश्चन लूंगा और उन्हें करने का तरीका बताऊंगा कि वो किस तरह से किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 120% बराबर है। 120% बराबर है, तो अब आप जानते हो कि 120% किसके बराबर ही बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को अगर कभी भी संख्या में बदलना हो तो हमेशा 100 का भाग करते हैं। तो अगर 120 बटे मैं 100 कर दूं, 120 बटे मैं 100 कर दूं, तो आप देखिए कितना आ गया 12 बटे 10। नीचे कितने जीरो लगे हैं, 1 जीरो, तो ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1.2। तो आप जानते हैं कि 120% किसके बराबर होगा, 1.2 के, यानी कि ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। समझ में आ गया सभी बच्चों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि प्रतिशत में अगर मैं शुरुआत में ही टफ लूंगा तो बच्चों को समस्या आ जाएगी। इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन आपका लिया जिससे कि बच्चे समझ सकें कि प्रतिशत है क्या और प्रतिशत में चल क्या रहा। तो 120% किसके बराबर होगा, 1.2 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3.7% किस दशमलव संख्या के बराबर होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो और इसमें ये अंतर है कि ये पॉइंट में दिया गया है, वो आपका पूरी तरह से इंटीजर की फॉर्म में था। तो 3.7% किस दशमलव संख्या के बराबर होगा, 3.7 अपॉन 100। अब नीचे कितने जीरो लगे हैं बेटा, 2 जीरो लगे हैं। तो जब नीचे आपके 2 जीरो लगे हैं तो ये सिखाया जाता है, अगर नहीं सीखे तो आज सीख लें। अपॉन में जितने जीरो होते हैं उतने जीरो आप गिन लें, और गिनने के बाद ऊपर वाली संख्या में राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उतने ही डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। यानी कि नीचे आपके 2 जीरो हैं तो दो डिजिट आगे बढ़ जाएंगे आप, यानी कि 037। ये आपका एक दशमलव संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसका मतलब बेटा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है।
आप देखिए नीचे कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो। कितने जीरो है बेटा, 2 जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां से पॉइंट लगा है, जहां से पॉइंट लगा है ना, वहां से आप 2 डिजिट आगे बढ़ जाएंगे। कितने डिजिट आगे बढ़ जाएंगे, 2 डिजिट आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 डिजिट अगर आगे बढ़ेंगे तो 3 और एक जीरो लगा देंगे तो 0.037 आपका आंसर डी बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। 4 कंप्लीट 1/6% को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो आपका प्रतिशत में दिया गया है, ये जो भिन्न दी गई है, ये एक संयुक्त भिन्न है। कैसी भिन्न है, संयुक्त भिन्न, जिसे हम बोलेंगे 4 कंप्लीट 1/6% को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस भिन्न को आप एक साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, और साधारण भिन्न में चेंज करने की अगर मैं बात करूं तो 4 कंप्लीट 1/6%, इसे अगर मैं चेंज करूं तो 6 चौक 24 और 1 25/6%। लेकिन प्रतिशत को किसमें पूछा, उसने भिन्न के रूप में लिखी है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। तो आप जानते हो जब भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो 25/6 में हमें 100 का क्या देना होगा, भाग। और अगर मैं भाग दूंगा तो ये 6 का आ जाएंगे नीचे। इसका मतलब ये हुआ 25.6 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, देन 1/24। तो आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही होगा। 1/24 आपकी भिन्न के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20.23 यानी कि 20.23 को प्रतिशत में किस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये एक संख्या है, ये प्रतिशत नहीं है। अगर प्रतिशत होता तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह बना होता, लेकिन उसने ये कहा है कि 20.23 को प्रतिशत में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या दी जाए और उसे प्रतिशत में बदलना हो, कोई संख्या अगर दी जाए और उसे प्रतिशत में बदलना हो तो सदैव 100 का क्या करते हैं, गुणा। तो अगर मैं इसमें 20.23 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है, देखिए मैंने आपको बताया था भाग में जितनी जीरो होती है तो उतनी जीरो काउंट करने के बाद हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर ले जाते हैं उतने डिजिट। जबकि मल्टीप्लाई में ये होता है कि जितने जीरो होते हैं, जैसे 2 जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 4 जीरो, यानी कि जितने भी जीरो हैं वो हम जीरो काउंट कर लेते हैं और उसके बाद पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर उतने डिजिट ले जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ 20.23 इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो आपका ये कितना प्रतिशत बन के तैयार हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, 2023%। यानी कि ऑप्शन सी पूरी तरह से आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 400 मीटर के 8% का 25% बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। 400 मीटर के 8%, यानी कि आपको पहले 400 मीटर का 8% निकालना है। 8% जो निकल के आ जाए फिर उसका तुम्हें 25% निकालना और फिर बताना कि वो किसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 इंटू 8/100, तो ये तो बन के तैयार हो गया 400 का 8%, लेकिन उसका भी कितना निकालना है, 25%, तो 25/100 ये आपका हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपने काट दी, 25 चौक 100 हो गया आपका, 4 से 4 ये कट गया, तो आप देख लीजिए 8 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन बी आपका
पूरी तरह से सही है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, 400 मीटर का सबसे पहले आप 8% निकालेंगे, और का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में उतार लें। इस का मतलब किससे होता है? मल्टीप्लाई से। तो 400 मीटर के 8%, यानी कि 400 मीटर का 8% निकालो, तो 400 गुणा 8/100। फिर जो आ जाए उसका मुझे कितना निकालना है? 25%। निकाला तो वो कितना निकल गया? आ गया 8 मीटर। यानी कि ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझा रहा हूं। तो 400 मीटर के 8% का 25% किसके बराबर होगा? 8 मीटर के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 5000 का 30% का 17% का 10%। अब आप देखिए यहां पे परसेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। 5000 का पहले आपको 30% निकालना है, जो निकल के आए उसका 17% निकालना है, जो निकल के आए उसका 10% निकालना है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब 5000 का 30% निकाले तो उसे सॉल्व करने ना बैठ जाए। 5000 का 30% आप निकाले तो उसे जितना नॉर्मल वे में सॉल्व हो सके उतना ही सॉल्व करें। 5000 का 30% आ गया, ये आपका पूरा नंबर 5000 का 30% है। अब इसका तुम्हें क्या चाहिए? 17% गुणा 17/100 हो गया। अब इस पूरे नंबर का तुम्हें क्या चाहिए? 10%, तो 10/100। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें क्या कर लेना है? अब इसे तो 5000 का 30%, तो 5000 गुणा 30/100, फिर उसका 17%, तो 17/100, फिर उसका 10%, तो 10/100। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वही अपना सिंपल वे, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये चला गया, इस 0 से ये चला गया। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 या 15, 15 गुणा 17/10 आ गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं अब आप। तो 15 से 105 की 5, 10 कैरी, 15 और 10 हमारे कितने हो गए बेटा? 25/10, पॉइंट लगा दीजिए 25.5। ये आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी पूरी तरह से सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सरल कीजिए, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करना है। 37.5 का 10% प्लस 41.2 का 15%। आपको मैंने बताया था कि का मतलब गुणा से होता है, ठीक है ना? तो इसे सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। तो 37.5 इंटू 10/100 प्लस 41.2 इंटू 15/100। ठीक है ना? तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देख लेते हैं। पॉइंट हटा लीजिए, एक 0 बढ़ा लीजिए, और 0 से ये 0 मैंने काट दिया। तो 375/100 प्लस 41.2 इंटू 15/100। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे कितने हमारा 2 0 दिए गए हैं, तो 3.75 हो गए, प्लस 15 का इसमें गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30 की 0, हाथ लगी 3, 15 और 3 18 की 8, 1 कैरी, तो पता है 15 चौक 60, 60 और 1 61, और ये पॉइंट लग गया अपॉन 20। तो 3.75 प्लस नीचे कितने 0 है? 2, तो ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया जाएगा, यानी कि 6.18। ये आपका आ गया। अब इन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं। 8 5 13 की 3 हो गई, एक हासिल, 7 और 1 8 और 1 9, और 6 3 9, 9.93।
तो आपका आंसर 9.93 पूरी तरह से सही है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। यानी कि इसमें क्या किया, का की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 10/100 किया, का की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 15/100 किया, और इसे फिर हमने कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने पे 9.93 जो आ गया वही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 5000 का 5% का 5% का 5% बराबर होगा। यानी कि 5000 into 5/100 into 5/100 into 5/100। 5000 का 5% ये रहा, फिर उसका 5% ये रहा, और फिर उसका 5% ये। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 आपका गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 into 5 into 5 into 5 अपॉन 1000। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 अपॉन 1000। कितने जीरो है बेटा? 3 जीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आपका लग जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही होगा। देखिए सवाल बहुत ही, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं आपके, बस समझ में आ जाए ये चल क्या रहा है और करना क्या है। तो अभी आपके थोड़े मैंने सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं, वो इसीलिए लिए हैं जिससे कि आपको प्रतिशत के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए कि प्रतिशत में होता क्या है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 550 का 5% माइनस 150 का 15% किसके बराबर होगा? तो 550 गुणा 5/100 माइनस 150 इंटू 15/100। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 27 अपॉन 10 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 15 225 अपॉन 10 ये आ गया, तो 27.5 माइनस 22.5। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 0 7 में से 2 गए आपके 5, यानी कि आपका आंसर 5 बनकर तैयार हो गया। तो 550 का 5% माइनस 150 का 15% बराबर होगा 5 के। यानी कि ऑप्शन आपका ए पूरी तरह से सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 540 का 60% 210 के 80% से कितना अधिक है, ये बताना है। आपको बताना है कि 540 का अगर मैं 60% निकालूं वो 210 के 80% से कितना अधिक होगा। तो पहले तो आप 540 का 60% निकाल लीजिए सिंपल तरीके से। 540 गुणा 60/100, 2 0 खत्म, 6 चौक 24, 4 2 हासिल, 6 पंजे 30, 31 32, 324 ये आ गया। उसके बाद 210 का 80% निकाल लेता हूं मैं, 2 0 खत्म हो गए, 8 1 8 8 2 16, 168 ये आ गया। अब आपसे ये पूछा है कि 540 का 60% 210 के 80% से कितना अधिक है। तो 324 में से मैं 168 अगर माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 14 में से 8 गए 6 बचा, 11 में से 6 गए 5 बचे, 11 में से 6 गए 5 बचे, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 156 आपका ऑप्शन पूरी तरह से सही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपका इतना ही। कल आपके सामने कुछ और क्वेश्चनों के साथ, प्रतिशत के कुछ और नई चीजों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उपस्थित होऊंगा। उम्मीद ये करता हूं कि ये प्रतिशत के मामले में जो भी मैंने बातें आपको समझाई वो आपको समझ में आई होंगी, और आप लोग इसे अच्छी तरह से घर पे रिवाइज करेंगे, समझेंगे, जिससे कि कल आने वाले टॉपिक को आप और अच्छी तरह समझ सकें। क्योंकि कल का टॉपिक इससे थोड़ा सा हायर होगा, थोड़ा सा ऊंचे लेवल का होगा, तो इसलिए इन बातों को बहुत अच्छी तरह से आप घर पे रिवाइज करें। ठीक है, मस्त रहें। थैंक यू।